प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे अजीज़ों, आज का टाइटल अलग है और आज प्रभु के दास के ऊपर जो अटैक हुआ है, जो थप्पड़ मारा गया है, ये घटना हम सब जानते हैं, ये यूट्यूब पर वायरल है। लेकिन इसके विषय में परमेश्वर ने मुझसे कैसे बातें करी और कौन कौन से वचन दिए, ये वचन को सुनना भी जरूरी है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा सभी दासों को, सभी जनों को जिस पर सताव हो रहा है, उनकी सहायता कर और उन लोगों से बात कर जो सताव कर रहे हैं वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जब तक मुझसे वचनों के द्वारा बात नहीं करता, मैं आपके सामने नहीं आता। परमेश्वर की बात करने का तरीका अलग अलग है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो पवित्र बाइबल से, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, किसी के द्वारा भी बात करता है। तो यह घटना जब मुझे पता चली अपने चाचा के द्वारा, जो उन्होंने मुझे वीडियो शेयर करी, तो मैं सोचने लगा कि मैं इस पर क्या बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कभी भी कुछ ऐसे नहीं बोलता हूँ जो वो मेरी मर्जी हो, ठीक है ना। जब तक वो मेरी मर्जी है तो मैं नहीं बोलूँगा। जब तक वो खुदा की मर्जी ना हो, परमेश्वर की मर्जी ना हो, जब तक मैं उसको नहीं बोलता हूँ। जब परमेश्वर की मर्जी होती, जब मैं आपके सामने आता हूँ। हालेलुया। तो मैंने इसको सोचा, फिर मैंने प्रार्थना करी, और जब तक मेरे पास कोई संदेश नहीं था, कोई वचन नहीं था, लेकिन सडनली परमेश्वर 2-3 वचन मुझे इकट्ठे दिखा दिए और इस वचन के अनुसार बोलना है, बताना है। पहली बात, उस पाश की प्रार्थना करेंगे जिस पे एक महिला ने हाथ उठाया। ये घटना छत्तीसगढ़ की है। और देखो, सताव हो रहे हैं, सताव हम कहते हैं, बाइबल हमें कहती है ना, कि सहना जरूरी है, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन एक पहलू भी तो है, दूसरा पहलू भी तो है कि परमेश्वर भी तो हमारे साथ रहता है। क्या वो क्या करता है, ये आज उन विरोधियों को जवाब है, उन लोगों को जवाब है जो सताव करते हैं। वो ये सोचते हैं इनका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसी हैं। लेकिन वो भूल के हमारा परमेश्वर बोलता है, चालता है, सब कुछ है, और हमारा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। आज जो इस वचन में जो प्रभु ने बताया है, इस वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जितने भाई बहन, जितने चर्चों में, जितने भी लोगों पर सताव हो रहा है, इस वचन को सुनकर हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। जो लोग सताव कर रहे हैं उनको एक वीडियो शेयर करना, उनको एक सबक मिलेगा, और उनको एक चेतावनी मिलेगी कि वाक्य में जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, आइए वचन में जाएंगे, वचन की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, मेरा नहीं तेरा बोल रहा हूँ मेरे द्वारा। और जितने विश्वासी भाई और प्रभु के दास दासी परिवार पे सताव आ रहा है, इस वचन के द्वारा उनको हिम्मत, शांति मिले, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी एक पिता तेरा पैगाम मिले। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है, वचन के द्वारा बातें करेंगे, परमेश्वर ने बातें करी, वो है पहला राजा 13 अध्याय। पहला राजा 13 अध्याय, उस पर यह लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बैतल को आया, और योराबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूँ पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूँ कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यशाया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर से बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन ये कहकर इस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका ये चिन्ह है कि वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ, अब सुनना, जरा गौर से सुनना इस वचन को सभी लोग। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर, जो उसने बैतल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, इसको पकड़ लो। सिर्फ हाथ बढ़ाकर प्रभु के जन के लिए हाथ बढ़ाया। आप तो हाथ छोड़ते हो, आप तो हाथ उठाते हो। ये वचन कहता है कि जो सिर्फ हाथ बढ़ाया, क्या सिर्फ हाथ बढ़ाया। हाँ, क्या थे हम? चौथे पद में। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर, जो उसने बैतल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ पकड़ कर, उसको पकड़ लो, हाथ बढ़ाकर। फिर क्या हुआ? तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ा था सूख गया, और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ये वचन की विरोध नहीं है, वचन में ही लिखा हुआ है। परमेश्वर के हाथ बढ़ाना, ऊंची नज़र से देखना परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है। हाँ, दास तो पिट जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनका लड़ने वाला
मामूली नहीं है, सृष्टि का रचयिता है। सृष्टि का रचयिता है, वो शांत नहीं बैठता है, वो मौके देता है, वो चाहता है कि सामने वाला बदल जाए। परमेश्वर शाऊल को पौलुस बनाने वाला है। परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्य करेगा और आपके मन को भी बदलेगा। और वचन में जब हम जाएंगे तो लिखा लेंगे एक वचन और, पहला इतिहास 16 अध्याय का 22 वचन। पहला इतिहास 16 अध्याय का 22 वचन लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरी नबियों की हानि करो। ये मेरे परमेश्वर का वचन है, ये पैगाम है। साफ शब्दों में लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरी नबियों की हानि करो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज जितने सताव में है मेरे भाई मेरे बहनें, मेरे प्रभु के दास है, और प्रभु आपको एक हिम्मत दे रहा, ताकत दे रहा कि आपके साथ परमेश्वर है, आपकी लड़ाई में लड़ने वाला परमेश्वर है, आप अकेले नहीं हो। और जितने लोग ये सोचकर कि इनका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, आज परमेश्वर को कह रहा कि मेरे नबियों को मत छुओ। एक अंतिम वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। निकालेंगे नए नियम में, नए नियम निकालेंगे प्रेरितों काम 4 अध्याय उसका 29 पद में पढ़ेंगे। क्या लिखा है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों का ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से की जाए। जब ये प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहाँ इकट्ठे थे हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज परमेश्वर उन सभी दासों को, दासियों को, सभी परिवार को हिम्मत ताकत को बल देगा, उन भाइयों को, उन सेवक को करने वालों को ताकत को बल देगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, और ये वचन आपको हिम्मत देगा। जितने भी लोग डर के आत्मा में जी रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे, इस डर से दूर निकलें। और जितने लोग विरोध में हैं, आज उनके लिए भी एक बात है कि मत करो ऐसा काम जिसे परमेश्वर को बुरा लगे। वचन एक और कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। परमेश्वर की आँख में उंगली ना करे। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा, इस चेतावनी के द्वारा, इस पैगाम के द्वारा सभी दासों को तो हिम्मत ताकत को बल दे, सामर्थ्य दे। और जितने लोग हैं पिता परमेश्वर इस विरोध में करने वाले, आज उनको भी एक पिता परमेश्वर आपने पैगाम दिया ताकि उनका जीवन बदले और वो नष्ट ना हो। हाँ और आमीन के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपने सुना, हिम्मत ताकत को बदी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। अभी तक संभाला, आगे संभाला, बीमारी महामारी से बचा कर रख पिता, हर किसी को इस सताव से बचा कर रख। और पिता जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, उनको हिम्मत ताकत को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, इस पैगाम को पूरी दुनिया सुने ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।